श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण ते मति मंद जिराम तजी बजहि जाय प्रभुआन। अर्थात श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर बचते हैं वह मनबुद्धि है। बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा देखी कृपा निधि के मन भावा चली सेन कछु बरनी न जाए गर्जहि मरकट भट समुदाय। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई चितव कृपाल सिंधु बहुताई देखन कहु प्रभु करुणा कंदा प्रगट भय सब जल चर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंद के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। मकर नक्र नाना जस ब्याला सत जो जन तन परम विशाला ऐसो एक तिनहि जय खाई एकन के डरते पिडराही। बहुत तरह के मगर, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु ही बिलो कही तरहि नटारे मन हर्षित सब भय सुखारे तिनकी ओटर देखी अवारी मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब प्रभु के दर्शन कर रहे थे, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित थे, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर मग्न हो गए। चला कटकु प्रभु आय सुपाई को कही सक कपिदल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता को कौन कह सकता है। सेतु बंद भई वीर अति कपिनभ पंथ उड़ाही अपर जल चरनियों पर चढ़ी चढ़ी पार ही जाही। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलो की दो भाई बिहसी चले कृपाल रघुराई सेन सहित उतरे रघुवीरा कहीं न जाए कपिचू थप भीरा। कृपालु रघुनाथ जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा की ना सकल कपिन कहु आय सुदीना खाओ जाए फल मूल सुहाए सुनत बाल कवि जह तह धाय। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़ी। सब तरु फरे राम हित लागी ऋतु अरकु ऋतु काल गति त्यागी खाहि मधुर फल बिट पहला वही लंका सन्मुख शिखर चला वही। श्री राम जी के सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावही घेरी सकल बहु नाच नचावही दस नहीं काटे नासिका काना कहीं प्रभु सुजसु देहि तब जाना। घूमते घूमते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर तब उसे जाने देते हैं। जिनकर नासा कान निपाता तीन रावण नहीं कही सब बाता सुनत श्रवण बारी दिबंधाना दस मुख बोली उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा।